अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ और आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। एक और जज गया मेरे पास, ये कल इतला पहुंची और जो बड़ी ही खतरनाक है, मैं आपको वही बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मैं ये ज़रूर पहले आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है और जिसके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, हमने इस पर कई दफ़ा बातचीत की है। जब ये ड्रोन हमले हुए तो सबसे पहले फजल रहमान ने दस्तखत किए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितने मर्जी यहाँ पे ड्रोन हमले करें। आप सबके इल्म में है कि नवाज शरीफ का किरदार या जरदारी का या जो भी दूसरे ये बड़े हरामखोर हैं, इनका पता आप सबको है। इनके नज़दीक पाकिस्तानी अवाम की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके ज़हन में हो कि कोई पाकिस्तानी मर जाएगा तो यहाँ पे कोई तूफान आ जाएगा, यहाँ पे जितने मर्जी लोग मर जाए कोई तूफान नहीं आएगा, कोई पूछेगा नहीं इनको। एक चीज ज़हन में रखें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी तेजी के साथ पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है वो किया जा रहा है। एक तरफ गुर्बत, अफलास, आटे की लाइनें, दूसरी तरफ इदारों को तबाह कर दिया गया। कोई इदारा महफूज नहीं आपका। इदारों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को इन्होंने लड़ा दिया आपस में। हर कोई अपना केस लेके बैठा हुआ है, हर कोई अपना फैसला कर रहा है। और ये जो इतला अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को प्रोग्राम ये था मुशर्रफ के दौर में कि अफगानिस्तान वाला हाल कर दिया जाए पाकिस्तान का, मगर कामयाब नहीं हुए लोग। फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि पाकिस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है, आप जहां मर्जी चले जाए आपको हरामखोर लोग मिलेंगे और खरीदार के पास पैसे हों तो वो हर एक की कोई ना कोई कीमत लगा के उसे खरीद लेता है। और यही हालात पाकिस्तान में हुए हैं। सियासतदान बिक गए आपके। आज शेख रशीद की एक बात पे बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि इमरान खान को मैं मशवरा दूंगा कि ताकतवर इदारों से लड़ाई ना की जाए। ताकतवर इदारे आप सबको पता है, ये वही कंपनी है जो 75 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत है और पाकिस्तान की अवाम को इन्होंने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। इनके शाही खर्चों में कोई कमी नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। सहाफी गायब कर दिए जाते हैं। राना सनाउल्लाह से पूछा, जनाब ये किधर गया बंदा? मुझे तो पता ही नहीं। तरीका वारदा ये है कि अगर हम इनको गायब करेंगे ये डर जाएंगे, खौफ में मुब्तला हो जाएंगे और फिर ये सोशल मीडिया पे हम इस तरह कंट्रोल करेंगे। मगर ऐसे चल नहीं रहा। कितने लोगों को आप गायब करेंगे? ताकतवर हल्कों से करवाएंगे या खुद करेंगे? आप जितने मर्जी लोगों से इनको गायब करवा लें, मगर कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। अब जो अंदर की कहानी है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। ये रोजाना एक जज को खरीदते हैं, उसको धमकियां देते हैं और वो डर जाता है। आए कल भी एक गया, आज भी गया, अब है 3 जज। 3 जजों को भी इन्होंने ये कहा कि ये रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अंदर से धमकियां दी जाती है। पहली चीज तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को पाबंदी लगानी चाहिए इन सब के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, कि वो अदालत को कोई मशवरा न दे कि फुल मंच बने ना बने। ये अदालत का अंदरूनी मामला है। जो भी इस तरह का काम करे उसे उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर नोटिस लिया जाए और उसे नाअहल करार दिया जाए। आपके ये सारे वजीर रगड़े जाएंगे। जब तक ये काम नहीं करेंगे, ये सुबह से शाम तक आके बकवास करेंगे। पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। इन्होंने आइन को भी खराब कर दिया। पहले भी आइन के मुताबिक नहीं चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट पे इनकी नजर थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से लोगों को कोई उम्मीद थी, कोई फैसले थे। तरीका वारदा ये सोचा कि पहले तमाम अदारे खराब हो चुके हैं, अब इसको भी खराब कर। और वो हुआ ये है कि चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है इस्तीफा दो। उसको ताकतवर हल्के कह रही है कि आप इस्तीफा दे के घर चले जाएं इज्जत के साथ, वरना हम आपके साथ ये सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस अभी तक तो कायम है
आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते। अवाम चीफ जस्टिस के साथ है और अवाम वकला सब ने हौसला दिया है कि आप बेफिक्र होके अदल पे इंसाफ पे 90 दिन में जो आइन में लिखा है उस तरह आप फैसला दें जो आइन में लिखा। तरीका वारदा ये ढूंढा गया है कि इस चीफ जस्टिस को घर भेज दे तो वो फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, तो फिर आप अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। ये है इनकी गेम जो है। मगर इसमें ये कामयाब होते हैं या नहीं, ये अब चीफ जस्टिस पे आता है, क्योंकि कौम इस वक्त जिस परेशानी से गुजर रही है एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो इसे निकाल सकता है। और जहां तक शेख रशीद की बात का तल्लक है कि ताकतवर हल्कों से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो जनाब फिर उसी तरह ही होगा जिस तरह बांग्लादेश का हुआ, उसी तरह फिर पाकिस्तान का होगा। अगर आपने इनके हाथ में सब कुछ दे दिया तो आज तक जो फैसले आप सबके सामने हैं वो होते हैं, सब सुनते हैं क्या हो रहा पाकिस्तान में। और जो सबसे खतरनाक बात है कि पौंड, एरो, यूरो, ये जो भी अपना क्या नाम है इसका, जितनी भी करेंसियां हैं, इसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया इतना गिरने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। बताया जा रहा है कि पौंड, एरो 500 रुपये से ऊपर चला जाएगा और चंद दिनों में, ज्यादा देर नहीं है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो जनाब मैं अपने चीफ जस्टिस साहब को बड़े ही अदब के साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अदल के साथ फैसला कीजिए, इंसाफ के साथ फैसला कीजिए। इन चंद लोगों को नाअहल करार दीजिए जो भी है। इनके केस खोले, वो वाले नैब वाले खोले, दूसरे तीसरे सब खोल दे दोबारा, फिर इंसान के बच्चे ये बनेंगे। इनको ये भी फिक्र है कि वो केस अगर दोबारा खुल गए तो हमारा क्या होगा। तो ये इस जगह मुकम्मल तौर पर प्रेशर जो डाला गया है वो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमारे क्योंकि ताकतवर हल्के ताकत तो उनमें है, मगर आज आपने देखा कि इमरान खान की वो खतून जो जिसकी वो बेइज्जती हो गई थी, पता नहीं अपनी उस औरत की इज्जत महफूज भी है कि नहीं है। जिस तरह मरियम अपना बता रही है आगे कि फलां कहता था मुझे ये वो, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो इसी तरह इन जजों की वीडियो शीडियो बनी हुई है और इनकी उसकी जमानत होगी 20,000 रुपये में इमरान खान की। ये तमाम केस बेकार है, ये सिर्फ एक इन्होंने इंतकामी कार्रवाई के लिए बनाए हुए हैं। तो अभी इस केस को देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो इसका फैसला करना चाहिए और किसी धमकी में नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ताकतवर हल्के जो है एक और जज कल तक उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, अदल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जब तक इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।